Hello everyone, I welcome you all on Abipedia. So my name is Dipali Kakkad and I am here joining you for the current affair session for the SSC exam, right? So हमारे SSC एग्जाम्स में करंट अफेयर, ठीक है, इवन आई वुड से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आज के इस सेशन में हम जो है करंट अफेयर्स को ही टारगेट करेंगे, दैट टू ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर, राइट. सो दिसंबर के आज के हम जो है अपने करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं. तो उससे पहले आपको जो है ग्रुप का एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको जाके आपने ज्वाइन कर लेना है, अभिपीडिया के साथ जुड़ जाना है फॉर अपकमिंग अपडेट रिगार्डिंग द एसएससी एग्ज़ाम. आपके कोई डाउट्स होते हैं एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम के आपको प्रिपरेशन करनी है, उन सब के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं. एंड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाके जो है ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, राइट. आज मैंने क्या बोला है, आज हमारा है फर्स्ट सेशन, ठीक है. ये दिसंबर मंथ का हमारा सेशन रहेगा आज, क्लियर. हम दिसंबर मंथ के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं आज उनको रिवाइज करेंगे, क्लियर है जी. देखिए, वही है, हम जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको कैसे रिवाइज करते हैं, हम रिवाइज करेंगे उनको अपने करंट अफेयर को वीक वाइज, क्लियर. फर्स्ट सेशन फर्स्ट वीक मेजरली जो है टारगेट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है. कोई मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके एक्रोनिम जो है हमें वो भी पकड़ के याद करने पड़ेंगे, क्लियर है जी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ठीक है, जो कि कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड के टाइम पे आई थी, राइट. जून 2020 में इसको जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था. इट प्रोमिसेस, ठीक है, ये प्रॉमिस क्या करती है कि ओवर एंड अबव जो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड ग्रेन्स, ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे 3 kg पर 3 रुपीज़ पर केजी, 2 रुपीज़ पर केजी जो है प्रोवाइड किए जाते थे, उससे ओवर एंड अबव 5 kg जो है फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे टू ऑल द अंत्योदय जो हमारे कार्ड होल्डर्स हैं एंड द प्राइमरी हाउस होल्डर्स हैं, ठीक है. तो सबको, ठीक है, मतलब कि अगर सिंपल से बात करें तो एवरी पुअर, ठीक है. अब डेफिनेशन गवर्नमेंट ने दी है पुअर की, जो अंत्योदय योजना में आते हैं या फिर पीएचएच होल्डर्स हैं, उन दोनों को जो है एक ग्रेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है. क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या है, हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का लॉस बहुत हुआ था, तो इसलिए जो ग्रेन्स हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड जो है किया गया था. बाद में क्या किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इन दोनों का मर्जर भी कर दिया गया था. अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, बिकॉज दिस स्कीम हैज़ बीन नाउ अगेन एक्सटेंडेड फॉर द 5 year फ्रॉम, ठीक है. फ्रॉम 1 January 2024 द स्कीम हैज़ बीन, ठीक है, 2024 द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर द 5 years, क्लियर है. स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस स्कीम में अब पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज, और या फिर है नन ऑफ दी अबव, राइट. तो ये जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, बहुत ही इसका जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट बन जाता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जो इसकी मेजर मिनिस्ट्री है जो सारा ओवरसी करती है इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि एफसीआई से फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करने हैं, फिर जो डिपूज तक पहुँचाना है, राइट. वो सारा ओवरसी करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. बट द मिनिस्ट्री जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस. सो द आंसर इज ए, क्लियर है. इस चीज़ को ध्यान में रखिए, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्लियर. अब ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बात की थी कि ये जो स्कीम है, ठीक है, इसमें 2 तरह के जो है कार्ड होल्डर्स आते हैं, ठीक है. प्रायोरिटी होल्डर हाउस होल्ड अंत्योदय अन्न योजना वाले जो कार्ड होल्डर्स हैं, इसको आपने याद रखना है. ऑपरेट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड अब ये एक स्कीम जो है कितने सालों के लिए एक्सटेंड की गई है, 5 years. कौन सी डेट से, 1 January 2024, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें जो है आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है, राइट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है. अब ये नहीं है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर जो है इनोग्रेट किया गया है, नो, ठीक है. हुआ क्या है कि नवंबर में, ठीक है, नवंबर की एंडिंग में जो है इसके 18 years जो है कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर. 18 year कंप्लीट होने के कारण ये जो स्लॉथ बियर सेंटर है, जिसको कहीं ना कहीं इंडियन बियर भी बोलते हैं, विद द स्टेटस ऑफ द वल्नरेबल,
क्लियर, वल्नरेबल स्टेटस है इनका। तो 18 ईयर इस सेंटर को हो चुके हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था। अब कौन सी स्टेट में है? असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, राइट। सो द बेनरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है, जो स्लॉथ फिर का रेस्क्यू सेंटर है ये बेनरघट्टा नेशनल पार्क में है, जो कि कर्नाटका में है। क्लियर है। सो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इंडियन स्लॉथ बियर का जो रेस्क्यू सेंटर है इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट भी बोला जाता है इसे, कौन से नेशनल पार्क में है? और नेशनल पार्क ऑप्शंस में दे देंगे। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा उस चीज़ का? बेनरघट्टा नेशनल पार्क विच इज इन द कर्नाटका, राइट। सो ये सेकेंड लार्जेस्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर है ग्लोबली, राइट, यही मैंने आपको बताया है। ठीक है जी। सो द स्लॉथ बियर जो होते हैं ऑल्सो नोन एज द इंडियन बियर, राइट, और ये नेटिव होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। IUCN स्टेटस में इनका क्या रहता है? स्टेटस वल्नरेबल, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ठीक है। आई होप यू गेट दैट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द मेडन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? तो जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, ठीक है, अभी तक उसकी 11th गेम हो चुकी हैं, ठीक है, अंडर द खेलो इंडिया। जो हमारा टैग चल रहा है, हम बोल सकते हैं एक ब्रांड जो है जिससे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है प्रमोट करिए, इसमें 11 टोटल जो है गेम्स हो चुकी हैं, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 3 विंटर गेम्स हो चुकी हैं, एंड ऐसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हो चुकी हैं। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब एक न्यू एडिशन हुआ है, दैट इज़ द पैरा गेम्स, ठीक है, जिसमें जो है जो हम बोल सकते हैं जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उनको जो मौका मिलेगा अपने जो है हम अपनी अचीवमेंट्स बढ़ाने का। क्लियर। सो खेलो इंडिया, ठीक है, पैरा गेम्स अभी जो है ये अभी दिसंबर में होंगी दिल्ली में, ठीक है, अभी ये कंडक्ट जो है की जाएंगी। अब ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इसका जो मैस्कट है उसको क्या है अनवील किया गया था। सो मैस्कट कौन सा था? विकास, उज्ज्वला, उदय या फिर उड़ान। क्लियर है। सो जो इसका मैस्कट है इट इज़ वेरी क्यूट, ठीक है, आई वुड से क्यूट येट एम्पावरिंग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा आपको लगेगा कोई टेडी बियर टाइप से, नहीं, इट रिफ्लेक्ट्स की जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है। सो ये मैस्कट जो होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है रिप्रेजेंट करते हैं गेम्स के नेचर को, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन शो करने वाला मैस्कट है उज्ज्वला विच इज़ अ स्पैरो, ठीक है। कौन सी गेम है हमारी ये? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, राइट। सो इसमें, ठीक है, उज्ज्वला जो रहेगा वो इसका क्या है जी, एक मैस्कट रहेगा, ठीक है। सो इनकी हमने बात कर ली है। अब ओवर 1400 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस 32 states, union territories are expected to participate in the Madden games in the 7 categories. So 7 categories में ये गेम होंगी, और इनमें भी अगर कोई ऐसा बहुत रिमार्केबल फीट जो है हम देखेंगे, जैसे कोई अगर रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है या कोई काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, तो उसे भी हमने एग्जाम के हिसाब से अपना जो है कवर करेंगे, उस पॉइंट को, उस स्पोर्ट को या फिर उस स्पोर्ट्स पर्सन को। क्लियर है। तो अब गेम्स को याद रखेंगे, मेडन इवेंट है, मेडन इवेंट है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, एंड कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? सो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स से जो है हमारा ये खेलो इंडिया जो है कंक्लूड करती है, राइट। सो मिनिस्ट्री भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2023? ठीक है। सो वर्ल्ड एड्स डे 2023 इज वन ऑफ द 11 आई गेस, ठीक है, 11 ऐसे डेज हैं जिसको WHO जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। 35 ईयर्स से, ठीक है, 35 ईयर से जो है ये हम वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं, ठीक है, सो दैट एड्स HIV जिसे हम बोलते हैं इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट की जा सके। अब ये जो डे है कब मनाया जाता है? सो 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को ये जो डे है मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एक और डे होता है, दैट इज रेजिंग ऑफ द BSF डे, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, रेजिंग ऑफ द BSF डे। 2 दिसंबर को होता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो होता है इंडिया का, ठीक है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है, अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में जो है अगर मैं कहीं गलत हूँ, ठीक है, अगर मैंने ये डे जो है, ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे अगर गलत बोला है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है इंपॉर्टेंट जो भी हमारे दिसंबर के डेज होते हैं उनको आपने देख लेना है विद द थीम्स। क्लियर। सो अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि थीम क्या है वर्ल्ड एड्स डे का, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है। ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी इन हीलिंग, लेट कम्युनिटीज लीड या फिर कम्युनिटी फॉर द हीलिंग, ठीक है। सो आंसर है इसका सी, लेट कम्युनिटीज लीड जो है वो थीम रहा 2023 में वर्ल्ड एड डे का।
देख लेते हैं। सो वर्ल्ड एड डे कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है? December 1st, एज आई टोल्ड यू, राइट। थीम क्या है इसका? लेट कम्युनिटीज़ लीड। अब ये थीम हाईलाइट करता है कि कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, अगर वो लीड करेंगी, ठीक है, अगर कम्युनिटीज़ लीड करेंगी और जो है अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे और क्या है, प्रिकॉशंस भी रखेंगे, सो वी कैन फाइट अगेंस्ट द एड्स। क्लियर? सो उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है और उसको गोल कैसे करना है। और एक और चीज़, ठीक है, कम्युनिटीज़ जो है, ठीक है, सम हाउ वी हैव सीन कि वो काफ़ी निगलेक्टेड रहती हैं या काफ़ी जो है समटाइम्स जो एड्स पेशेंट हैं उनको बॉयकॉट भी फील करना पड़ता है। सो कम्युनिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डिजीज़, कि वो अंडरस्टैंड करें डिजीज़ के नेचर को, ठीक है, जो एक पैंडमिक बन सकता है क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करें एंड अकॉर्डिंगली जो है प्रिकॉशंस दी जाए, ना कि उस पर्सन को ही जो है आइसोलेट कर दिया जाए। क्लियर? सो लेट कम्युनिटीज़ लीड जो है इसका थीम रहा था। ये पैंडमिक है एंड वी नो कि ये जो है इम्यूनिटी को वीक कर देता है एंड समहाउ इट जो लाइफ है, ठीक है, उसका डेंजर जो है बन जाता है। क्लियर है? डे था वर्ल्ड एड डे। डे कौन सी थी? 1 दिसंबर। थीम लेट कम्युनिटी लीड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया? ठीक है, सो कौन सी वो मिनिस्ट्री है जो कि कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो रिलीज करती है? क्लियर है? अब कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि इसके कितने इंडेक्स जो है वो रिलीज किए जा चुके हैं। ठीक है, कितने नंबर, हाउ मैनी, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपने ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉम्पोजिट वाटर जो मैनेजमेंट इंडेक्स है इसके कितने इंडेक्सेस या हम बोल सकते हैं कितने एडिशंस आज तक रिलीज हो चुके हैं। क्लियर? कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है रिस्पॉन्सिबल है? जल शक्ति मिनिस्ट्री, नीति आयोग, वापकोस या फिर DPIIT। क्लियर? सो आंसर क्या है इसका? आंसर है जी बी, नीति आयोग। क्लियर है? सो नीति आयोग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया एंड 2018 से ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको आगे क्यों कर दिया? बिकॉज 2018 से इसको रिलीज़ तो किया जा रहा है, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स हैं ये रिलीज़ नहीं हुए थे। तो अभी जो इंडेक्स रिसेंट रिलीज़ हुआ है उसका कौन सा एडिशन है, आपने ये जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हाईलाइट करता है कि जो वाटर है वो लिमिटेड है एंड जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कि वाटर को जो है हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है, उसको भी ये जो टारगेट करने के लिए, ठीक है, ये सारे इंडेक्सेस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे जो गोल्स हैं उनके लिए हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि हमारा इतना डिप्लीट हो चुका है वाटर या इतना जो है वाटर लेवल कम हो रहा है, तो हमें क्या है, कौन से अब इनिशिएटिव लेने होंगे, बिकॉज दिस इज़ द ईयर वी हैव टू अचीव आवर गोल बाय। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस उस हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था कि ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो द न्यूली डेजिग्नेटेड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। ठीक है, सो दिस टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द 54th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है हमें ये बताना है, कौन सी स्टेट में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, एक छोटा सा हिंट देती हूँ, हम बोलते हैं इसे हमारी टाइगर स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हम टाइगर जो है इसी स्टेट में हम देखते हैं। सो आंसर इज यस, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया है एज इंडियाज़ 54th टाइगर रिजर्व। एंड टाइगर रिजर्व्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप दिस इन माइंड। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन सा करंट अफेयर है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे सो वो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आप याद रखिएगा। राइट, सो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। इसको ऑफिशियली एक न्यू जो है एरिया दिया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये जो है 7th टाइगर रिजर्व बनता है मध्य प्रदेश का, 54th ऑफ द इंडिया। ठीक है, और इसमें जो है कुछ जोन्स ऑफ द नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी जो हैं ऑलरेडी उनके जोन्स, ठीक है, जोन होते हैं, हम देखते हैं नेशनल पार्क के, एक कोर जोन होता है, फिर इको सेंसिटिव जोन होता है, बफर जोन होता है। सो वो जो जोन्स हैं उन पार्क्स के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, वो जो है इस वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जो है वो कहीं ना कहीं जो है मर्ज होते हैं। ठीक है, ओवरलैप होते हैं। क्लियर है? सो ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है इसे हमने याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7th। सो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स दैट इज PDI
पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको रिलीज करती है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। या फिर मैं अगर लिख दूँ नीति आयोग, क्लियर। सो कुछ ऑप्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है। जैसे कि जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किससे रिलेटेड है, वो पंचायत लेवल पे लिंक्ड है, क्लियर है। सो पंचायत लेवल पे लिंक है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है अज्यूम करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंडेक्स को रिलीज करने की, क्लियर। सो देखते हैं इसके बारे में। सो टू असेस एंड मेजर द प्रोग्रेस मेड बाय द ग्रास रूट लेवल, राइट, इंस्टीट्यूशन इन अचीविंग द लोकलाइज SDGs, ठीक है। तो इसकी हम सिंपल शब्दों में बात करते हैं तो क्या है, पंचायत हमारे लिए किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल जो है हमारा, हम बोल सकते हैं जो पीपल हैं उनके लेवल पे जाके उनको इम्प्लीमेंटेशन जब हमने करवानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ठीक है। एक है हमारा अर्बन एरिया, एक है हमारा रूरल एरिया, ठीक है। जब अर्बन एरिया है अगर हम उनके साथ थोड़ा मेंशन करेंगे, SDGs को लेकर वो अवेयर रहेंगे, क्लियर है, वो वाटर को जो है ध्यान रखेंगे कि पोल्यूशन ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, एमिशंस को कंट्रोल करना है, राइट, उसके लिए वो स्टेप्स लेंगे, दे विल मूव टू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। बट जो पंचायत जो होती हैं वो किस चीज़ में हेल्प आती हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनमें अवेयरनेस भी जनरेट करनी है, एंड उनको जो है अवेयरनेस के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी जल्दी से वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। दे विल फील कि ठीक है, नेचर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट विद देम, सो ठीक है, हम कहीं ना कहीं वो चीज़ देखते हैं ग्रामीण लोगों में, ये रहता है कि कोई ना, बहुत इनफ है हमारे नेचर के पास, राइट। सो उनको समझाने के लिए एक नॉवल वे से इनोवेशंस भी अपनानी पड़ती हैं, ठीक है। सो ग्रास रूट लेवल पे जब लोगों के लेवल पर तलीय जो हम बोल सकते हैं लेवल पे जाके उनके साथ जो है इंस्टीट्यूशंस वर्क करती हैं, तो उनकी प्रोग्रेस को जो है रिकॉर्ड करने के लिए ये जो इंडेक्स है ये लिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कितने अचीव हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो एक सिग्निफिकेंट रोल देगा किस चीज़ में, ठीक है। अब कोई भी इंडेक्स है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। प्रथम इंडेक्स की अगर बात करें वो स्कूल लेवल पे आउटकम्स देखता है कि स्टूडेंट्स कितना पढ़ पा रहे हैं। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है वो भी ये देखता है कि जो हमारा वाटर लेवल है वो क्या चल रहा है, कितनी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, कितनी पोल्यूटेड है, डिप्लीटेड है, राइट। वैसे ही ये भी क्या देखेगा, अब ये परफॉर्मेंस देखेगा, किस चीज़ों की परफॉर्मेंस देखेगा कि जो हमारे लोकल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का रेट है वो कैसा है, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं अचीव हो रहे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस कितनी चल रही है, इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सब जो है इस इंडेक्स में मेजर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज, क्लियर है जी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है अगेन एक ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए सो यू शुड ऑलवेज अटेम्प्ट इट करेक्ट, ठीक है। ये हमेशा सही ही होना चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो विच एलिमेंट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को एज द 15th एलिमेंट फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, जो यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमेटी है, इंडिया उसकी जो है कमेटी में इस टाइम मेंबर है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द मेंबरशिप अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया का एक और एलिमेंट जो है, एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है, ठीक है। ये क्या चीज़ करती है, ये अवेयरनेस जनरेट करती है, ठीक है। उसके बाद ये रिस्पेक्ट जनरेट करती है एंड टू प्रोटेक्ट, ठीक है, कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किस चीज़ की रिस्पेक्ट जनरेट करनी है या फिर अवेयरनेस। सो कोई भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट रिचुअल हो गया, ठीक है, या फिर कोई नॉलेज होगी या फिर कोई क्यूजीन हो गया, ठीक है। सो कोई भी ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली आर्ट आर्किटेक्चर से किसी कल्चर से लिंक्ड है, उन सबको जो है प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए जो है ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है ये यूनेस्को ने बनाई है, ठीक है। इंडिया की ऑलरेडी 14 एलिमेंट जो है इसमें प्रेजेंट थे। 14th एलिमेंट जो बना था दैट वाज दुर्गा पूजा फ्रॉम द कोलकाता, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहा था तो भी ये, ठीक है। अभी जो है हमारा 15th एलिमेंट क्या बना है, गरबा ऑफ द गुजरात, ठीक है। सो गरबा ऑफ द गुजरात जो है इस लिस्ट में 15th एलिमेंट बना है इंडिया की तरफ से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये कॉमन क्वेश्चन भी बन सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो गरबा इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम द गुजरात जिसमें मेन एंड वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड यस, यूनेस्को ने मेंशन किया है कि ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी की तरफ भी दिखाता है, एक जो है जॉय के साथ साथ एक जोश को भी दिखाता है, राइट। सो गरबा को जो है ऐड किया गया है इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट,
राइट, इसको हम याद रखेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, द RBI, ठीक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है एंड जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, 1935 में। क्लियर। सो RBI का जो UPI पेमेंट की लिमिट्स हैं, ठीक है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए क्या है, रिसेंटली इसने इन्हांस कर दी हैं, ठीक है। ये लिमिट्स ये UPI इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? UPI जो है डिजिटाइजेशन, ठीक है, एक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ एक कदम है, ठीक है। तो इसमें हेल्थ केयर एंड एजुकेशन की फील्ड्स में जो है, ठीक है, जो लिमिट्स है UPI की वो इंक्रीज कर दी गई हैं 1 लाख से, कहाँ तक, कितनी, ठीक है। सो 2 लाख, 3 लाख, 5 और 10 लाख, राइट जी। सो क्या जो लिमिट है इंक्रीज की गई है, क्लियर है जी। सो इसका आंसर है हमारा 5 लाख, राइट। सो 5 लाख तक जो है UPI लिमिट्स इंक्रीज कर दी गई हैं फॉर द बोथ हेल्थ केयर एंड द एजुकेशन सेक्टर। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स हैं, क्योंकि वो जो है हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। पेमेंट्स लिमिट्स उनके द्वारा तय की जाती हैं, इवन इन द NEFT एंड द जो हमारा RTGS, राइट। सो ऐसे ही UPI जो है उसमें भी कंट्रोल जो है वो RBI करता है। क्लियर। सो ये जो लिमिट है ये इंक्रीज की गई है क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन आर द वन ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जो लाइफ में, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से भी। एंड वी कैन सी कि अब UPI जो है उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है इन केस, ठीक है, ये जो है विद द कमिंग हम बोल सकते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए जो है अपने कंट्री के जो लोग हैं उनको ईज देने के लिए जो है हेल्थ एंड जो है एजुकेशन में ये लिमिट एनहांस कर दी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि UPI की जो लिमिट है एनहांस किसने की है? सो RBI, ठीक है, वहाँ पे हमें और भी जो है ऑप्शंस आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आ जाए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। सो याद रखिए RBI जो है वो पेमेंट का जो हमारा है सेंट्रल एजेंसी है। क्लियर है। सो ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट जीन एडिटिंग, ठीक है, जिसको हम जो है DNA कटिंग, DNA सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछा गया है। CRISPR-Cas9 की बात की गई है। सो क्वेश्चन देखते हैं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA हैज़ अप्रूव्ड अ ट्रीटमेंट फॉर विच डिजीज बेस्ड ऑन द CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ही DNA जो होती हैं, सीजर्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दे कैन कट द हम बोल सकते हैं म्यूटेटेड DNA एंड उसके बाद जो है ये कटिंग में हेल्प करते हैं और फिर किसी और ऐसे ही जीन की हेल्प से उनको ज्वाइन भी किया जाता है। सो CRISPR-Cas9 इज इम्पॉर्टेंट इन बायोटेक, राइट। सो ये इस जीन को अलाउ करते हुए कौन से जो है डिजीज़ की जो US FDA ने अप्रूव कर दी है ट्रीटमेंट की जा सकती है? एड्स, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़ या फिर कैंसर, राइट। सो आंसर इसका है हमारा बी, सिकल सेल डिजीज़ है जिसमें सेल्स की शेप जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है, सिकल की तरह एक हो जाती है। क्लियर। सो इसको सिकल सेल डिजीज़ बोला जाता है। अब इसमें US FDA हैज़ अप्रूव्ड कि आप CRISPR-Cas9 जैसे जो है जीन एडिटिंग टूल को यूज़ करके जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। एंड ये चीज़ हमें ये भी बताता है कि बायोटेक इज़ क्या है, हम बोल सकते हैं एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, राइट। एंड दूसरी तरफ पे अब कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है, उनको जो है प्रॉपर रेगुलेशंस के बाद, प्रॉपर अप्रूवल्स के बाद ही जो है रियल लाइफ पेशेंट्स में उनको यूज़ किया जाता है। क्लियर। सो CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की जाएगी एंड इट वाज अप्रूव्ड फॉर पीपल एज 12 ईयर्स एंड ओल्डर, राइट। सो द थेरेपी जो है एक ब्रेक थ्रू है एंड इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 2020 में। मेडिसिन के सेक्टर में किन को मिला है आपने ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है जी। सो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट जो है एक पॉइंट हो जाता है। एंड नोबेल प्राइज़ जो हमें मिले हैं इस साल के वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी साथ ही एक बार रिवाइज कर लीजिए, राइट। सो आई होप यू फाइंड दिस सेशन गुड। क्लियरली हमने इस सेशन में जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लिया है। अब मैं आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो दिखाना चाहूँगी, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट वे जिससे आप भी अपनी SSC की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी पीडिया पे जाके आपको चूज़ एग्ज़ाम जो है सर्च करना है एंड उसके बाद आपको जाना है SSC वाले हमारे कॉलम में, राइट। देखिए हमारे पास आप जो है डिफरेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो SSC MTS में जाके, ठीक है, SSC CGL जो भी आप एग्ज़ाम चेक कर रहे हैं, क्लियर है, आपको जो है इसमें 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, माइक्रो कोर्स,
ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल यू फील कि आपको सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करना है क्वांट का, रीजनिंग का, ठीक है, सो आप माइक्रोवर्स में जा सकते हैं। इफ़ यू फील कि मुझे सारा कुछ ही चाहिए, अब सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ कैसे, तो आप जब प्रिपरेशन शुरू करेंगे आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी आप कोर्स ऑप्ट करेंगे उसका आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको उनके वेब नोट्स मिल जाएंगे, वेब नोट्स से आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन जो रहती है दैट इज़ ऑल इंक्लूसिव, ठीक है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ठीक है आप ट्रायल ले सकते हैं देन 12 मंथ एंड फॉर द 24 मंथ्स, राइट, एंड डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, सो जाके ज़रूर जो है सब्सक्रिप्शन को चेक कीजिए, राइट। ऐसे ही लास्ट जो वीडियो हुई थी मैंने आपको माइक्रोवर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट कोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू नो कि अभिपीडिया आपके लिए कितने ऑप्शंस लेके आया है आपकी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो जरूर जो है सब्सक्रिप्शन को चेक कीजिए एंड अभिपीडिया के साथ बने रहिए फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, राइट, फॉर एसएससी। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन डू लाइक, डू शेयर एंड जो है अपनी एसएससी की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।